नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। भले ही चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, लेकिन हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सुबह से ही जर्नलिस्ट गैंग हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि हाँ, बिहार में उलट पलट तो होने वाला है। सरकार कब कहाँ रह जाए, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, ये तो चलता रहता है। और ऐसे में संभावनाएं काफ़ी सारी हैं। आपको याद होगा दशकों पहले एक सिनेमा आई थी, निगाहें। ठीक अभी वही बात हम करने जा रहे हैं। निगाहें ज्ञानेश्वर जी किस पर रखनी पड़ेंगी? उस मूवी में तो कई सारे सितारे थे बॉलीवुड के, अब बिहार में भी निगाहें रखनी पड़ेंगी, निगाहें तेज करनी होंगी। देखिए, मैंने फिल्म निगाहें तो देखी नहीं है, लेकिन निगाह तो रखनी होगी, क्योंकि मैंने दिन में ही कहा कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार, देखिए हम पार्टी और बीआईपी की अलग भूमिका है, तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार अब अटकी और लटकी हुई दिखाई पड़ रही है। और कब क्या होगा, खेला तो होगा, लेकिन वक्त कितना लगेगा, तुरंत होगा या थोड़ा समय और लगेगा? नहीं, हमने कमेंट बॉक्स में देखा सुबह से जब आप ये कह रहे हैं अटकी और लटकी जी, तो जरा इसको अगर विस्तार कर दें एक आदमी। नहीं, अटकी और लटकी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब दोनों ही ओर से जिस तरीके से चल रहा है बाकी युद्ध, ठीक है ना। आप उनकी बात, नीतीश कुमार इस बात के लिए नहीं जाने जाते हैं कि उनकी पार्टी के नेता कुछ भी बोलते रहे, उनके सहयोगी दल के नेता कुछ भी बोलते रहे, और कोई इधर का मुखिया बनना चाहे, कोई उधर का मुखिया बनना चाहे। तो नीतीश कुमार जिस गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, वह गवर्नेंस तो इस मौजूदा गठबंधन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीतन राम मांझी भी कुछ बोलते हैं, मुकेश सहनी भी कुछ बोलते हैं, तो नीतीश कुमार की मर्जी कहाँ चलती हुई दिख रही है? 2020 के विधानसभा चुनाव ठीक बात से ही शुरू हो गया था। हाँ, और बीजेपी से तंग तो देखिए नीतीश कुमार आ गए हैं, यह बात सही है, यह बात लोग महसूस कर रहे हैं। आप भी फील्ड में रहते हैं, ठीक है। और यदि हम आपकी ही बात करें, रोज आप नेताओं से मिलते हैं, कि जेडीयू और हम आरजेडी की बात करते हैं। देखिए, निगाह की बात करते हैं, जो आपने कहा फिल्म निगाहें, मैंने नहीं देखी है, कि अभी आप जेडीयू और आरजेडी में, आप जेडीयू के नेताओं को आरजेडी के खिलाफ बोलने को कहिए, हो सकता है 5 दिन के बाद बोलने लगे, क्योंकि हो सकता है खेल ना बने। लेकिन अभी आपको, मैं भाई वीरेंद्र और मृत्युंजय तिवारी की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा, ठीक है। तो आपको आरजेडी के नेता जेडीयू के खिलाफ खामोश दिखेंगे, नहीं बोल रहे हैं। जेडीयू के नेता आरजेडी के खिलाफ खामोश दिखेंगे। तो दाल कहां गल रही है, कहां पक रही है, कहां सिझ रही है, कहां सूख रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। नहीं, भाई वीरेंद्र की भी जब आपने बात की तो उन्होंने ये जो बयान दिया था, जगदानंद सिंह की बात हम इसमें इंक्लूड करते हैं, उन्होंने तो खुल के कह दिया था ना भाई कि हाँ, नीतीश कुमार अगर बड़ा फैसला लेते हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो, क्योंकि इन दिनों जेडीयू क्या भी रही है, देश के प्रधान, बिहार पर ध्यान, बिहार पर तो ध्यान है नहीं, ये कह रहे हैं जेडीयू के लोग। नहीं, आज तो ललन सिंह ने कह दिया ना कि भाई बीजेपी को हिम्मत है तो वो साफ साफ इंकार करेगा, और कहे क्या बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, ये तमाम बातें उन्होंने कह दी है। तो अब देखना यह है कि अगर हम बयानों की बात करें तो जगदानंद सिंह हो या फिर भाई वीरेंद्र हो, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना भाई, नीतीश कुमार बड़ा फैसला लें। बड़ा फैसला मतलब क्या, आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और आरजेडी उनका साथ देगी सदन के अंदर और बाहर। चलिए, बड़ा फैसला की बात आप कर रहे हैं, एक बंगले पर भी ध्यान रखिए, और उस बंगले पर भी ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। कौन सा है वो बंगला? 7 नंबर सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड 7 नंबर, जहां नीतीश कुमार उन दिनों में रहते थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, यानी कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में रहने चले गए थे। देखिए, जानकारी ये है कि 7 सर्कुलर रोड का साज सज्जा फिर से किया गया है, तैयारी कर ली गई है। अब वहां कौन रहने को आ रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं पॉलिटिकल और पावर कॉरिडोर्स में कि यहां रहने को नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार क्यों आ सकते हैं भाई? वो तो एक अन्य मार्ग में ठीक है, एक अन्य मार्ग में। तो देखिए, यदि आप सरकारी पक्ष लीजिएगा तो सरकारी पक्ष अभी आधिकारिक, यदि आप किसी से बात करना चाहेंगे तो लोग कहेंगे कि एक अन्य मार्ग, देखिए बहुत एंशियंट बिल्डिंग है, कि उसकी स्थिति ठीक नहीं हो गई, वहां व्यापक रखरखाव की जरूरत है और व्यापक जीर्णोद्धार की जरूरत है। इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में रहने को चले जाएं। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है और जो पॉलिटिकल समझदार लोग हैं, वे समझ रहे हैं खेला कुछ होने वाला है, तो इसलिए 7 सर्कुलर रोड पर भी आपको ध्यान रखना होगा। मतलब इसे हम बीरबल की खिचड़ी मान ले कि धीरे धीरे पक रही है, और पक तो जाएगी समय रहते। तेजस्वी यादव खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, खामोश है। हाँ, कुछ पर भी नहीं बोल रहे हैं। नालंदा में जहरीली शराब कांड हुआ, नहीं बोले। छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ, नहीं बोले।
6 मुखिया की हत्या हुई पिछले दिनों में, नहीं बोले, कहाँ अभी तो ट्विटर पर भी चुप हैं। तो इन बातों को आपको समझना होगा। और देखिए बड़े नेताओं के पास जब हम जा रहे हैं, कोई ऐसे मना नहीं करता है। हम अगर ग्राउंड की बात बता दें आपको, लोग बोलते भी तो नहीं है। नहीं, कोई मना नहीं करता है। ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन कहते हैं कि अभी मूड नहीं है। अच्छा बताइए, आरजेडी कहता कहे कि जेडीयू के खिलाफ बोलने के लिए अभी मेरे पास मूड नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार हो जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार हो जाएंगे। सोचिए क्या हो रहा है। उनके पास मूड ही नहीं। अब मूड क्या होता है? जेडीयू को नेता कहेंगे आरजेडी के खिलाफ बोलने का मूड नहीं है अभी क्यों लीजिएगा? हाँ, बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे। बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे। हाँ, तो इसी तरीके से खिलाफ नहीं बोलेंगे, इशारों में ऐसा कह देंगे कि वो खिलाफी उसे समझा। ठीक है। तो देखिए, अब यदि हम चेहरों की बात करें तो नीतीश कुमार पर तो निगाह रहेगी ही रहेगी, 7 नंबर सर्कुलर रोड पर भी निगाह रहेगी, तेजस्वी यादव पर भी निगाह रहेगी, लेकिन आपको आरसीपी सिंह पर भी निगाह रखनी होगी। देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता, लोगों को लगता है कि दोनों बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चंद घंटों में दोनों कितने करीब आ जाते हैं यह किसी को पता नहीं चलता है। और नीतीश कुमार विकल्प ढूंढना जानते हैं। तो देखिए, बिहार की जो राजनीति है और बिहार का जो तापमान है, उसमें इस बात का अनुमान तो अभी आप नहीं लगा सकते हैं कि कोई सबन विकल्प बन सकता है। तो आरसीपी सिंह पर भी ध्यान रखिए, उपेंद्र कुशवाहा पर भी ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जब बात करें तो हम इस पर सिर्फ एक लाइन आपको जोड़ेंगे जी। आपको नहीं लगता है उस दिन की बैठक को अभी तक हम भुला नहीं पाए हैं? पत्रकार होने के नाते भी काफी कुछ भूल जाते हैं, याद भी रहता है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई थी, देखिए एजेंडा आना और उस पर मुहर लग जाना सभी के सर्वसम्मति से, कि नीतीश कुमार में वो तमाम योग्यताएं हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। और ये बातें जितनी बार भी आप जेडीयू के नेताओं से पूछिए, वो हाँ ही कहते हैं कि हाँ है। हाँ, तो ये तो है ही ना। तो 10 मार्च का नतीजा आने दीजिए ना यूपी का, उसके बाद इसकी परिस्थितियां होगी। तो ठीक है, आरसीपी सिंह पर ध्यान रखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा पर ध्यान रखिए, आपको ललन सिंह पर भी ध्यान रखना होगा। देखिए, नीतीश कुमार विकल्प चुनते हैं। देखिए, ललन सिंह, मैंने कहा कि देखिए सबन नहीं, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के इतने विश्वास में है और उनकी जो नीति है और उनका जो एक स्टैंड है, उस स्टैंड को लेकर भी लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। नहीं, आपके साथ गाड़ी में बैठा के ले गए थे जिस दिन अध्यक्ष बनना था। हाँ, दिल्ली में उस दिन आपके साथ गाड़ी में बैठा के ले गए थे। तो नीतीश कुमार विकल्प क्या, यदि नीतीश कुमार का मन सचमुच भर गया है, यदि आप याद कीजिए 2020 का चुनाव जो बाद में उन्होंने करेक्शन कर लिया था चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कि ये मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है, वो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत भला तो सब भला, धमदाहा में कह दिया था। हाँ, धमदाहा में कर दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, क्या बोलता है, मेरे कहने का आशय दूसरा था, लोगों ने अर्थ दूसरा समझ लिया। तो आपको उधर भी ध्यान रखना होगा। और देखिए, विकल्प, देखिए मैंने दिन में भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने जा रही है या तेजस्वी यादव किसी की ताजपोशी कराने जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक समर्थन किसका किसको यह अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ बातें हैं जो गर्भ में है। ठीक है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की ओर भी बढ़ सकता है, लेकिन मध्यावधि चुनाव के पहले एक सरकार, यदि सचमुच नीतीश कुमार का मन भर गया है, तो एक और सरकार बिहार में देखने को मिल सकती है। देखिए, बिहार की राजनीति में हमने बहुत कुछ देखा और ये कहा जाता है कि जो अगर बिहार में आके राजनीति करना सीख गए, समझिए वो देश के किसी भी परिस्थिति में राजनीति करना सीख जाते हैं। बिहार में अगर हम कह सकें तो लोकतंत्र के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा गया है। सबसे पहला गणतंत्र भी बिहार में ही बना, तो ऐसे में बिहार से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले जिसकी कल्पना देश के अन्य राज्यों में भी किसी ने नहीं की होगी। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।